देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लेके चलते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी इस वक्त किस तरह से चल रही है, आपको दिखाते हैं। तो ये लाल किले से सीधे लाइव तस्वीरें आ रही है, आपको दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी यहाँ पे चल रही है। सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजी प्राधीनता से स्वतंत्र हुआ, तभी से भारत के करोड़ों नागरिक इस त्योहार को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर सभी विद्यालय, कार्यालय, कारखाने, संस्थान और बाजार प्रत्येक वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा देशवासियों के नाम संदेश देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तत्पश्चात राष्ट्रगान होता है। स्वतंत्रता तथा समृद्धि का प्रतीक यह दिवस भारत के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त की सुबह राष्ट्रीय स्तर के नेतागण पहले राजघाट आदि समाधियों पर जाकर महात्मा गांधी आदि राष्ट्र नेताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर लाल किले के सामने पहुंचकर सेना के तीनों अंगों वायु, जल और थल सेना तथा अन्य बलों के प्रेरण का चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मंदिरों में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिली। मथुरा से द्वारका हर तरफ लोगों ने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। रात 12 बजे पुजारियों द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। कोरोना काल में जो श्रद्धालु मथुरा जा नहीं सके, उन्होंने अपने अपने घरों में झांकियां सजाकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। कोरोना का साया जन्माष्टमी पर भी पड़ा है, लेकिन नियम कायदे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव इस साल बिल्कुल एक अलग अंदाज में मनाया गया। ज्यादातर मंदिरों में इस साल भक्तों के जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन सभी के लिए ऑनलाइन दर्शन का दरवाजा खुला रहा। भक्त भी मानते हैं कि जब परिस्थितियां विकट हो तो दर्शन और पूजन का तरीका थोड़ा बदलना जरूरी है। देश में दिल्ली से द्वारका तक और मथुरा से नोएडा तक कृष्ण मंदिरों को सजाया संवारा गया। बुधवार दोपहर से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका था और इसी नक्षत्र में श्री कृष्ण का द्वापर युग में जन्म हुआ था। तो देश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी की रौनक कल देखने को मिली। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। पुजारियों द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस बार थोड़े नियम कायदे बदल गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया था इस बार।
तो कल देश भर में मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिली थी। मथुरा से द्वारका तक, नोएडा तक भी जन्माष्टमी की धूम रही। पुजारियों द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस बार थोड़े नियम बदल गए थे। नियम कायदे और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे खास ध्यान रखा गया था। भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम किया गया था। तो वहीं कृष्ण जन्मोत्सव में खास मौके पर नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण के रूप से हर कोई मंत्रमुग्ध दिखा। इस्कॉन मंदिर में हालांकि श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए पहुंचे। नोएडा के सेक्टर 30 के इस्कॉन मंदिर के बाहर पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की हमारी संवाददाता आंचल यादव ने। देखिए इस्कॉन मंदिर के बाहर कैसे भक्तों में उत्साह की लहर नजर आई है। इस्कॉन मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए भगवान श्री कृष्ण के चक्रधारी का जो मंदिर है, देखिए कितने भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ पर तरह तरह की अलग अलग मालाएं जो हैं वो लगाई गई हैं। और अगर बताना चाहें, आज जिस तरीके से जो लोग भी यहाँ एंट्री कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज करने का काम भी स्टार्टिंग से ही हो रहा है। पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद इंसान वहाँ खड़ा होता है जहाँ ये सैनिटी गेट लिखा हुआ है, और इसके बाद हैंड सैनिटाइज करके और शूज़ उतार के अंदर एंट्री मिल रही है। और आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि इस बार जो है वो भक्तगण अंदर नहीं जा सकते, इसलिए भक्तों का जो तांता है वो मंदिर के बाहर लगा हुआ है। भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए, उनके दर्शन के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हैं कि भगवान के मंदिर परिसर के बाहर ही मौजूद हैं। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, छोटे कान्हा जो हैं वो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ जो कान्हा अवतार बनाया गया छोटे बच्चों को, वो भी मौजूद है गेट के बाहर, जो कि इंतज़ार में है कि शायद उनको मंदिर परिसर में एंट्री मिल जाए, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए मंदिर में एंट्री नहीं मिल रही है। और बात की जाए, देखिए पुल के ऊपर भी देखिए किस तरीके से, मैं आपको दिखाना चाहूँगी पुल के ऊपर, और ये तो एक पुल है जहाँ से लोग हेलो भी बोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भक्तगण मौजूद है, उससे ऊपर भी एक पुल है जहाँ पर भक्त मौजूद हैं। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और व्यवस्था जिससे बनी रहे उसके चलते पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। और खास करके हर एक आने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। उनका नाम अगर लिस्ट में है तो ही उनको एंट्री मिल रही है। और भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ से डिजिटल प्रसारण जो है वो लगातार भक्तों के लिए हो रहा है। तो आप मंदिर परिसर को देख सकते हैं, कितना भव्य सुंदर जो है वो मंदिर भगवान श्री कृष्ण का चक्रधारी का मंदिर, सुदर्शन चक्रधारी का मंदिर जो है सुशोभित है। यहाँ पर भक्त इस मंदिर को बाहर से देखकर ही अपनी आस्था को, अपनी पूजा को, भगवान के लिए जो उनकी आस्था है उसको ध्यान में रखते हुए बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। तो इस बार भगवान का जो प्रसारण है सीधा जितने भी बड़े मंदिर हैं डिजिटल तौर पे होगा। आप मंदिर के पेज पे जाके भगवान श्री कृष्ण के सुबह से लेकर जितने भी अभी तक जो भी दर्शन है वो आप कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर। तो वहीं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के मोहक रूपों से हर कोई मंत्रमुग्ध है। इस्कॉन मंदिर ने खास तौर इस बार भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शनों की सुविधा रखी थी। मंदिर के अंदर भगवान के मोहक तस्वीरों और सजावट को कैमरे में कैद किया हमारी संवाददाता आंचल यादव ने। आज पूरा देश जो है श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के रूप में आज मना रहा है। आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान यानी कि विष्णु भगवान ने कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के यानी कि चक्र धारण करके सुदर्शन चक्रधारी आज के दिन अवतरित हुए थे। और आज मंदिरों का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन चल रहे हैं। हरे हरे कृष्ण की गूंज जो है पूरे मंदिर परिसर में गूंज रही है, जो कि एक पॉजिटिव वातावरण जो है वो पूरी तरफ चारों तरफ फैला हुआ है। अगर हम बात करें भगवान की प्रतिमाओं की, तो देखिए अपने कैमरामैन को बोलूँगी दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की जो प्रतिमाएं हैं ये गुलाबी और नीले रंग के से सुशोभित है। और भगवान श्री कृष्ण का एक अगर छोटे रूप की बात करें तो पालना जो है वो बनाया गया है,
जिसमें भगवान श्री कृष्ण को झुलाया जा रहा है। और साथ ही में देखिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ नृत्य रूप भी है और भगवान श्री कृष्ण ने बंसीधारी की हुई है, माँ राधे भी साथ में है। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर और ख़ास करके आज जो मंदिर परिसरों में कोविड की वजह से भक्तों का आगमन पे रोक लगाई गई है, इसको ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े मंदिरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगी डिजिटल रूप से भगवान के दर्शन जो है मंदिरों के पेज पे और मंदिरों के जितने भी यूट्यूब के चैनल उन्होंने बनाए हुए या यूट्यूब पेज जो बनाए हुए हैं उस पर सीधा प्रसारण सुबह से ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है और साथ ही देखिए यहाँ से किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, इसको देखते हुए यहाँ एक सिस्टम भी लगाया हुआ है जिसको मंदिर परिसर के लोग जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो हर तरफ देखिए मंदिर में दिखाना चाहूँगी भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग प्रतिमाएं जो हैं वो हैं। देखिए यहाँ पर जब भगवान काल का नाग जो कि काला नाग था, कालिया नाग भी उसको बोलते हैं, उसका जब श्रृंगार किया था तो भगवान श्री कृष्ण का वो जो रुद्र रूप था, भगवान श्री कृष्ण का वो भी यहाँ प्रतिमा सुशोभित है। और भगवान श्री कृष्ण की जो अलग अलग घटनाएं जो हुई थी वो सब सुशोभित यहाँ पर की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन बाल रूप में ही ना देखे, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार का उद्धार करने के लिए चक्रधारी सुदर्शन अपने हाथों में वो जो चक्र था अपने हाथ में धारण किया था। और साथ ही में देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसको आप देख सकते हैं। जो यहाँ भक्तगण है और मंदिर परिसर के जो भी लोग हैं सब भगवान की लीला में इस कदर लीन है कि मानो अपना जो अस्तित्व है और अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ही जो उनके चरण हैं, उनके जो चरण कमल हैं उन्हीं में समर्पित कर दिया है। तो आज सुदर्शन न्यूज़ भी आपसे आह्वान करता है कि कलयुग के जितने भी जिहादी हैं, जितने भी कलयुग के कंस हैं, उनका श्रृंगार करने के लिए आप हर एक जन्माष्टमी को श्री कृष्ण भगवान जो चक्रधारी सुदर्शनधारी जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके उस रूप को याद कीजिए, उस रूप को पूजिए। इससे आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो भी हल हो जाएंगी और आपके जीवन भी सुखमय हो जाएगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। तो वहीं आज पीएम मोदी ईमानदारी से टैक्स देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के अलग चरण की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से टैक्स सुधारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है अभी, लेकिन मंच की शुरुआत के साथ पिछले 6 साल में प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर किए गए सुधारों को आगे ले जाने की उम्मीद है। इसी के साथ डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। आयकर विभाग ने कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है। वहीं तेजी से इनकम टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। तो टैक्स पेयर्स के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टैक्स से जुड़ी नई योजना। तो टैक्स चुकाने वालों को मोदी करेंगे वहीं सम्मानित। सुबह 11 बजे टैक्स से जुड़ी अहम घोषणा करेंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच और सुनवाई लगातार हो रही है। वहीं इस मामले में जांच कौन करेगा, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस या फिर सीबीआई, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। आज सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज लिखित दलीलें जमा करवाएंगे। कोर्ट को तय करना है कि मामले की जांच सीबीआई या मुंबई पुलिस में कौन करेगा। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रख दिया था और अब सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर लिखित नोट जमा करवाने को कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर मुंबई पुलिस को सौंपने की मांग की है, जबकि बिहार सरकार और सुशांत के पिता के वकील ने इसका विरोध किया है। वो चाहते हैं कि ये जो जांच है इस सीबीआई करे।
तो सुशांत सिंह की मौत मामले में राजनीति का स्तर जो है वो जिस तरह से गिरा है उससे सुशांत का परिवार आहत में है। एनसीपी सांसद मजीद मेनन ने सुशांत के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि सुशांत को जिंदा रहते इतनी ख्याति नहीं मिली जितनी उनको मरने के बाद मिल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार बिहार सरकार पर हमला कर रही शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना के जरिए कहा कि आज सुशांत के इतने दोस्त सामने आ रहे हैं जितने है भी नहीं। तो सुशांत के परिवार ने एक भावुक चिट्ठी लिखी है। सुशांत के पिता ने चिट्ठी के जरिए अपना और अपने परिवार का दर्द बयां किया है। सीबीआई जांच से किसको डर? किसे बचा रही है महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र वर्सेस बिहार सरकार। सुशांत पर डर्टी गेम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार जांच जारी है। सुशांत के परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया। परिवार का आरोप है कि उनके परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। सुशांत के परिवार का कहना है कि उनके घर के सभी सदस्यों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इसको लेकर के सुशांत के परिवार की तरफ से 9 पन्नों की चिट्ठी जारी की गई। चिट्ठी की शुरुआत फिराक जलालपुरी के शेर से की गई। चिट्ठी में लिखा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सीबीआई की जांच कराने पर भड़की महाराष्ट्र सरकार अब सुशांत सिंह राजपूत पर राजनीति कर रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दबाव की तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया कि सुशांत के अपने पिता से मधुर संबंध नहीं थे। सुशांत के मामले में बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार अब आमने सामने आ गई है। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के मुताबिक आदित्य ठाकरे का राजनीतिक हनन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए मामले पर राजनीति हो रही है, वरना बिहार सरकार इस मुद्दे को छूती तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान का सियासी दंगल जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक होता तो पायलट गुट और गहलोत गुट एक साथ होते, लेकिन अब भी दूरियां हैं। इस बीच कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। गहलोत गुट के विधायक जो अब तक जैसलमेर के होटल में तनाव भरी जिंदगी जी रहे थे, तनाव इस बात का कि सरकार बचेगी या गिरेगी, लेकिन अब देखिए सबके चेहरे कैसे खिल हुए हैं। पायलट की वापसी इनके लिए रौनक लेकर आई है। जयपुर लौटने से पहले इन्होंने जैसलमेर में तहरीफ की, बाजारों में घूमे और शॉपिंग भी की, फिर मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। तो कल से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। गहलोत गुट के विधायक आज करेंगे इस पे मंथन। तो भारत और नेपाल में सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। वहीं भारत और नेपाल अगले सप्ताह आपस में वार्ता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वार्ता के दौरान नेपाल में भारत के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही 17 अगस्त को वार्ता में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा और नेपाली विदेश सचिव शंकर दास बैरागी हिस्सेदारी करेंगे। वहीं नेपाल की तरफ से जारी किए गए नए विवादित नक्शे को लेकर भी वार्ता के दौरान चर्चा की जाएगी या नहीं, इस पर कोई अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन भारतीय इलाकों को नेपाल की तरफ से अपने संशोधित नक्शे में शामिल किए जाने से दोनों देशों के बीच लगातार बिगड़ रहे संबंधों के दौरान पहली वार्ता होने के चलते इसे बेहद अहम माना जा रहा है। तो सीमा विवाद के बीच भारत और नेपाल की वार्ता होगी। अगले सप्ताह वार्ता करेंगे भारत और नेपाल। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम के करवट लेने के बाद रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई हैं। कई जगह पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर बारिश के बाद जल जमाव हुआ। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जलभराव हो गया। भारत मौसम विभाग ने
आज दिल्ली में भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत और करनाल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से माध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। बता दें, इन इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के बाद दिल्ली के द्वारका इलाके में भी एक अंडरपास में जलभराव हो गया है। हालांकि नई दिल्ली के मिंटो ब्रिज अंडरपास में जलजमाव नहीं दिखा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दिल्ली में अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक भारी बारिश के बाद होने वाले जलजमाव से ट्रैफिक की समस्या रहेगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी होगी। निचले इलाकों में पानी भर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। तो रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।